और प्रोग्राम की इस मोड़ पर मेरे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और चीफ स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर। अल्ताफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत इस्तकबाल। वालेकुम सलाम मुदस्सर साहब। यासीन मलिक पहले ही उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, तो हुकूमत अब सजाए मौत पर क्यों जोर दे रही है? क्या ये कानूनी जरूरत है या एक सियासी पैगाम? देखिए, यासीन मलिक कौन है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करें। जी। यासीन मलिक एक खूंखार आतंकवादी है। हजारों पंडितों के नरसिंगार, पंडितों को कश्मीर से भगाने वाला, पंडितों को मारने वाला, एयरफोर्स के जवानों का कत्ल करने वाला यासीन मलिक ही है ना। यासीन मलिक जेके का चीफ कमांडर था। अगर बिटकराटे ने कत्ल किए तो यासीन मलिक के कहने पे, अगर सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडितों का नरसिंगार करने वाला, उनका मारने वाला, जेनोसाइड करने वाला वो यासीन मलिक ही है। और सामने आपको पता है, सब जानते हैं, जो एयरफोर्स के जवान, जो ऑफिसर जिनका कत्ल किया, किसने किया? यासीन मलिक। एक स्टून पेल्टिंग को बढ़ावा देना, स्टून पेल्टिंग, टेरर फंडिंग। यहाँ के जो हमारे सोसाइटी के जो रेडे वाले हैं, दुकान वाले हैं, उनको हड़ताल मजबूर कराने पे, उनको हड़ताल करवाने पे, लाल चौक को यरगमाल बनाने में, घंटाघर को यरगमाल बनाने का जिम्मेदार कौन है? वो सिर्फ यासीन मलिक है। भारतीय जनता पार्टी का क्लियर स्टैंड है, जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म। और टेररिज्म और टेररिस्ट को, दोनों को खत्म करना, ये बीजेपी की पुरानी पॉलिसी है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। टेररिज्म जिस रूप में हो, जिस शेप में हो, वो चाहे यासीन मलिक हो या कोई और हो, भारतीय जनता पार्टी का एक ही पैगाम है, एक ही उसके पीछे एक ही पैगाम है कि टेररिस्ट को भी खत्म करना और टेररिज्म को करना। और हम करते हैं। आपने देखा 2019 के बाद ये वही यासीन मलिक है, जिस यासीन मलिक को कांग्रेस दूध पिलाती थी, रेड कार्पेट और बिरयानी खिलाती थी, लेकिन हमने खूंखार आतंकवादी यासीन मलिक को जेल के अंदर ठोक दिया। और जिस तरह से इसने पंडितों का कत्ल आम किया, पंडितों को से उजाड़ा, और आज भी वो पंडित देश के मुख्तलिफ कोनों में दर दर फिर रहे, अभी तक वो कहीं आबाद नहीं हो रहे। क्या कितने गुना में इसके गिनाऊं? लाल चौक में वो रेड़े वाला जो इतने कमाता है, रात को अपनी फैमिली को खिलाता, और यही वो यासीन मलिक है जिसने उनका लाल चौक में आना बंद कर दिया था, और महीनों महीनों हड़ताल कराना। और वो स्कूल, कॉलेजेस, वो स्टूडेंट प्रेसिडेंट में कितने गुना में इसको गुनाऊं? ये क्या कोई कम गुना है? यही तो हाफिज सईद के साथ पाकिस्तान में रह रहा था ना, वहां बिरयानी खा रहा था उसके साइड में बैठ के। कितना गुना इसके गुनाहे? ये खूंखार आतंकवादी है। ऐसे आतंकवादी को जेल में बिठा के बिरयानी खिलाना और देश का पैसा जाया करना, ये गुनाह है। ऐसे आतंकवादी को फांसी पे लटकाना चाहिए। कड़ा पैगाम, एक कड़ा संदेश उन आतंकवादियों के भी नहीं जाएगा जिन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ जंग छेड़ के रखी थी। अल्ताफ साहब, यहाँ पे कुछ सियासी पार्टियां हैं जिनमें पीडीपी भी शामिल है। वो कहती हैं कि इंसानी बुनियादों पे यासीन मलिक के केस में नजरसानी होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है उस पॉलिटिकल पार्टी में कोई इंसानियत हो जो आतंकवाद का सपोर्ट करती है, जो आतंकवादियों का सपोर्ट करती है? इंसानियत आतंकवाद में नहीं, ये दरिंदे होते हैं, खूंखार दरिंदे। इनको इंसान कहना ये जुर्म है, ये इंसानियत के खिलाफ बेहुरमती है। और वो पॉलिटिकल पार्टियां जो इनको इंसानियत के नाम का दाही देते हैं, मैं समझता हूं ऐसे लोगों को इंसान कहना ये बहुत बड़ी गलती। और जहां तक हम पीडीपी की बात करें, उनकी आइडियोलॉजी क्या रही, उनकी पॉलिसी के दहशत गर्दों के कपड़ों पे होना, पाकिस्तान की हमेशा प्रेज करना, और इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन इंस्टीट्यूशन, इनको हमेशा इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, किसी न किसी तरीके से इनको डिमोलाइज करना। और आज शर्म नहीं आती है उस पार्टी को जो इस खूंखार आतंकवादी को सपोर्ट कर रही है कि इंसानियत के बेस पे उनको भी लटकाना चाहिए जो आतंकवादी की सुपारी थे। आतंक का अंत, आतंकवाद का अंत, और एक ही मैसेज, एक ही सबक, आतंक और आतंकवाद को खत्म करना है तो आपको आतंकवाद को खत्म करना ही पड़ेगा। अच्छा, आपको रुखसत करने से पहले अल्ताफ साहब ये जानना चाहूंगा आपसे कि यासीन मलिक ने अदालत में कहा कि वो मार्जी में मुख्तलिफ भारतीय वज़राए आज़म के साथ राब्ते में रहे। क्या हुकूमत इस बात की तस्दीक करती है कि वो कई वज़राए आज़म के साथ बातचीत में थे या
ट्रैक टू डिप्लोमेसी में मसरूफ रहे थे माजी में? ये देखिए, इससे वो मनमोहन सिंह साहब से मिली, जो कांग्रेस के वजीर आजम से रेड कार्ड ने बिछाया, उसका मतलब है ये वॉशिंग मशीन में धोखे आ गए और इसके सारे गुना साफ हो गए। कांग्रेस खुद आतंकवादी तंजीम को सपोर्ट करती है। मणिशंकर अय्यर देखिए, और आज आतंकवाद अगर जम्मू कश्मीर में है, उसके पीछे 1987 है, जब कांग्रेस ने यहाँ रैगिंग करवाई। और आतंक का अगर कोई दाता है, अगर आतंक का कोई सुरूद है, जहां से आतंकवाद निकला है, वो कांग्रेस है। कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने से थोड़ी सी यासीन मलिक साफ होता है। आतंकवादी आतंकवादी होता है। किसी वजीर आजम से मिले, किसी पॉलिटिकल लीडर से मिले, किसी से मिले, उसका मतलब ये नहीं है कि आतंकवाद दुल के अब साफ हो गया। जितने कत्ल इसने किए, उन कत्लों का हिसाब देना पड़ेगा, उन कत्लों का जवाब देना पड़ेगा। जितने पंडितों को इसने मारा, जितने पंडितों को यहाँ कश्मीर से इसने भगाया, जो नरसंहार इसने किया, इसको इन कत्लों का जवाब देना होगा। और सबसे बेहतरीन रास्ता अगर कोई है, इसको लटकाना चाहिए। जी, और जो सजाई मौत की मांग हो रही है इस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट में, क्या ये सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई देख रही है बीजेपी, या इसके पीछे कोई मजबूत सिक्योरिटी पैगाम भी दूसरे लोगों को देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बहुत पहले से 2014 तक से, और खासकर 2019 के बाद, भारतीय जनता पार्टी की एक ही पॉलिसी रही, आतंकवाद को खत्म करना। वो जिस शेप में हो, जिस पैटर्न में हो, जिस रंग में हो, जिस कलर में हो, दहशत को खत्म करना है, दहशतगर्दी को खत्म करना। ये कड़ा संदेश हमने दिया, ये कड़ी मैसेज हमने दी। हमने दहशत गर्दों के ताबूत में आखिरी केल यहाँ ठोकी। जम्मू कश्मीर से, खासकर कश्मीर से, हमने आतंकवाद को पनपने नहीं दिया। और ये कड़ा संदेश जो आज भी कुछ एलिमेंट्स या कुछ नाम नेहाद पॉलिटिकल पार्टीज जो यासीन मलिक की सपोर्ट में आती है, और सबसे देखिए डबल स्टैंडर्ड आप देखिए, एक तरफ महबूबा जी की बहन इसको आतंकवाद करार देती है, आतंकवादी करार देती है, और कहती है यही मेरा किडनैपर है, इसने मेरा किडनैप किया है। और दूसरी तरफ उसी रुबिया सईद जी की बहन महबूबा मुफ्ती कहती है इंसानियत के बेस पे। ये पीडीपी का डबल स्टैंडर्ड है महज वोटों के लिए। अब किस में भरोसा करोगे, एक बहन में या दूसरी बहन पे? लेकिन मैं रुबिया सईद की हिम्मत की दाद देता हूं। उन्होंने इस खूंखार आतंकवादी के सामने आके कहा कि किसी ने मेरा किडनैप किया था और यही वो आतंकवादी है। इसलिए मैं उसका शुक्रिया भी करता हूं, उसकी हिम्मत की दाद भी देता हूं। और जहां तक मैं अब्बा जी के डबल स्टैंडर्ड देखे, वो तो हमेशा खबरों पर जाके रोती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्लियर पार्टी है। आतंकवाद और आतंकवादियों का खात्मा, अटकाना और जान सबार, जहां भी आतंकवादी मिले, आतंकवाद को खत्म करना, ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। और कड़ा पैगाम, कड़ा संदेश जिस तरह से हमने दिया है, आज ये भी देंगे, लेकिन कश्मीर में हम आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और चीफ स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर, एएनएन न्यूज़ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ ठाकुर साहब। चूंकि आपकी तबीयत आज नासाज भी थी, ख्वातीन हजरत, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के सीनियर लीडर और तर्जुमान आला अल्ताफ ठाकुर, इनकी तबीयत आज नासाज थी, और फिर भी हमारी गुजारिश पे इन्होंने हमें कुछ लम्हात के लिए ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ ठाकुर साहब।